नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कहीं से ये वीडियो आपके सामने आया है, कभी सोचा है क्यों? क्या ये महज एक संयोग है या नीम करोली बाबा ने खुद इसे आपके पास पहुंचाया है? जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, समझ लीजिए बाबा का संदेश आप तक पहुंच चुका है। क्योंकि बाबा किसी को यूं ही नहीं बुलाते, वो बुलाते हैं तभी जब समय आ जाता है। 4 वरदान देने का ये दिव्य समय आपके जीवन में भी प्रवेश कर रहा है। इसीलिए महाराज जी की कृपा अनुसार आप तक ये क्रमांक पहुंचा है। तो इसीलिए इस क्रमांक को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ताकि एक एक बात आपको अवगत हो पाए, एक एक बात से आप लाभान्वित हो पाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। पहले भाग में हम जान लेते हैं कि आखिर क्यों ये वीडियो आपके लिए ही भेजा गया है। रात के उस समय जब सब सो रहे थे, किसी अदृश्य शक्ति ने आपके पास इस वीडियो को लाकर रोक दिया है। आपके भीतर कुछ ना कुछ जरूर प्रश्न चल रहा होगा कि हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इस क्रमांक को आपके पास भेजने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं, आप भी अपने जीवन में तरक्की कर पाएं। और उसी क्षण बाबा ने अपने संरक्षण में आपको ले लिया है। बाबा का पहला वरदान यही है कि जागृति का वरदान आपके जीवन में अब आ जाए। जब मनुष्य जागता है तभी परिवर्तन आरंभ होता है। बाबा जी कहते हैं, जब मैं किसी को जगाता हूं तो उसका भाग्य स्वयं करवट लेता है। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मान लीजिए कि बाबा ने आपके भाग्य को छू लिया है। अब अगला 11 दिन आपके जीवन में बहुत ही दिव्य तरीके से प्रवेश होगा और आपके जीवन में इन 11 दिनों में वो परिवर्तन आएगा जिसके लिए आपने कभी अपेक्षा नहीं की थी। अब हम जान लेते हैं दूसरे वरदान के विषय में, जो कि मन की शांति और करुणा लिए है। बाबा नीम करोली हमेशा कहते थे, जो मन को जीत लेता है वही सच्चा भक्त होता है। शायद आप पिछले कुछ महीनों से अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। रिश्तों में दरार आ गई थी, काम अटक रहे थे, मन बेचैन हो गया था। लेकिन बाबा का दूसरा वरदान आपके लिए यह है कि मन की शांति का भाव अब आपके हृदय में जागृत होने वाला है। आपके चारों ओर जो हलचल है वो आपको रोकने नहीं बल्कि परखने आई है। हर दर्द, हर असफलता बाबा की परीक्षा है, क्योंकि जब भक्त डगमगाने लगता है, बाबा उसे संभालने के लिए स्वयं किसी माध्यम से संकेत भेजते हैं। और आज ये संकेत इसी वीडियो में छिपा हुआ है। इन शब्दों को सुनना भी साधना का हिस्सा है। हर शब्द में बाबा का आशीर्वाद छिपा है। अगर आप श्रद्धा से सुनोगे तो आपके घर में ऐसा बदलाव आएगा कि पुराना अंधकार स्वयं हार मान लेगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे वरदान की ओर, जो कि आपके जीवन में आ रही सभी बाधाओं का अंत है। बाबा का तीसरा वरदान है संकट निवारण का वरदान। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसने सब कुछ खो दिया, पर सच ये है कि जो कुछ भी होता है वो बाबा के संरक्षण में और भी बड़ा बन पाता है। महाराज जी कहते हैं, संकट केवल तब आता है जब हमको कोई बड़ा वरदान मिलने वाला होता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए, क्या पिछले कुछ दिनों में सब कुछ उलझा हुआ नहीं था? आपके काम अटक रहे थे, परिवार में कलेश था, रास्ते बंद लग रहे थे। तो जान लीजिए ये वही संकेत है कि बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बाबा ने जो बंद मार्ग हैं उन्हें खोलने की तैयारी कर ली है। 11 दिन, सिर्फ 11 दिन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिसे तुम स्वयं नहीं रोक पाओगे। बाबा के चमत्कार धीमे नहीं, अचानक होते हैं। अब हम जान लेते हैं चौथे वरदान के विषय में। चौथा वरदान कहता है कि करुणा से समृद्धि तक का सफर बहुत ही अद्भुत होने वाला है। बाबा जी कहते थे, जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है। ये चौथा वरदान है प्रेम और समृद्धि का वरदान। आपके जीवन में जो कमी है वो किसी बाहरी व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि उस प्रेम की कमी के कारण है जो आपके भीतर सोया पड़ा है। बाबा का आशीर्वाद जब किसी पर आता है तो उसके घर में केवल धन नहीं बल्कि करुणा और शांति भी बस जाती है। इस वरदान के साथ बाबा आपके जीवन में 4 दिशाओं से सुख और समाधान भेजेंगे। जिसके लिए आप महीनों से परेशान हो, वो कार्य अब बाबा की कृपा से पूरा होगा। आइए अब जान लेते हैं बाबा के वो दिव्य और छुपे हुए संकेत, कैसे आप इसे पहचानोगे और कैसे आपको वरदान की प्राप्ति होगी। बाबा हमेशा संकेतों में बात करते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे पहचान पाओगे या नहीं। अगले 11 दिनों में जब तुम्हें इनमें से कोई एक चीज या एक संकेत दिखे तो समझ लेना कि बाबा का वरदान अब सक्रिय हो गया है। पहला है अचानक किसी बंद काम का खुल जाना।
ऐसा काम जो काफी समय से आपका लटका हुआ था, जो काम पूरा हो ही नहीं रहा था, जिसके लिए आप परेशान थे कि ये काम कब बनेगा, और अब अचानक अगर वो काम बनना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि बाबा का वरदान आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। दूसरा है, कोई पुराना मित्र या व्यक्ति जो कभी तुम्हारे लिए शुभ था, अचानक आपको संपर्क कर रहा है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में प्रवेश करते ही आपके जीवन को बहुत ही अद्भुत तरीके से परिवर्तित करने में सक्षम था, और काफी समय से उससे ना बात हो रही थी, ना किसी प्रकार का संपर्क हो रहा था, लेकिन अचानक अगर वो आपको संपर्क करे इस बीच में, तो समझ जाइए कि बाबा की शक्ति काम कर रही है। तीसरा है, कोई पीली या नारंगी वस्तु बार बार आपको दिखाई दे रही है, तो ये भी एक दिव्य संकेत है, क्योंकि ये दोनों रंग आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं और इनका दिखना आपके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर इशारा करता है। चौथा है, सपने में कोई साधु या हनुमान जी का रूप आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि जीवन में होने वाला है बहुत जल्दी बड़ा बदलाव। पांचवा संकेत कहता है, किसी अजनबी की बात सीधे आपके हृदय में उतर जाए और ऐसा लगे कि किसी ने आपके कान में आपकी परेशानी का उत्तर आपको बता दिया है। तो ये 5 संकेत बताते हैं कि बाबा आपके 4 वरदानों में से किसी एक को सक्रिय कर चुके हैं। अब हम जान लेते हैं आपकी श्रद्धा की परीक्षा। बाबा का मार्ग कठिन है लेकिन सच्चा है। याद रखिए, बाबा का मार्ग आसान नहीं है। वो कभी कभी आपके अंधेरे में बहुत सी चीजों के लिए आपको परीक्षित करते हैं, यानी आपकी परीक्षाएं लेते हैं। जैसे आपके अंधेरे में रखने का एक कारण है कि ताकि आपको आस्था से और आपके विश्वास को मजबूत करके आपके आने वाले मार्ग बहुत ही आसान कर सकें। कई बार लोग पूछते हैं कि बाबा मैं इतना भक्ति करता हूं फिर भी समस्या क्यों आती है। बाबा कई बार मुस्कुराकर कहते थे, अगर तू मेरे चरणों में बैठा है तो डर मत, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, बस परख रहा हूं। जो व्यक्ति परखा जाता है वही चयनित भक्त होता है और तुम चुने गए हो। इसीलिए बाबा ने आपके पास ये वीडियो आपको भेजा है ताकि आपका विश्वास और भी मजबूत हो सके। आइए जान लेते हैं इस क्रमांक में महाराज जी का कौन सा संदेश आपके लिए छिपा हुआ है, जो कि करुणा से जीवन जीने के रहस्य को दर्शाता है। बाबा नीम करौरी का सबसे बड़ा संदेश था कि सेवा ही भक्ति है। अगर तुम सच्चे अर्थों में बाबा का आशीर्वाद चाहते हो तो किसी जरूरतमंद की मदद करो, चाहे वो इंसान हो, पशु हो या कोई भूखा, क्योंकि बाबा जी हमेशा कहते थे, जहां भूखा पेट भरा है वहां मेरा वास है। यानी कि अगर 11 दिनों में किसी एक जरूरतमंद की मदद करना ये केवल सेवा नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से वरदान स्वरूप में आगे बढ़ाने का एक माध्यम होगा। आइए जान लेते हैं आज के इस क्रमांक से आपको क्या सीखने को मिलता है। क्या आप अपने जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया को सक्रिय कर पाने में सफल होते हैं या नहीं। बाबा का आशीर्वाद केवल बाहरी नहीं होता, वो भीतर से सब कुछ बदल देता है। 11 दिनों में जो प्रक्रिया चलेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। पहले दिन आपको अनुभव होगा जैसे कि बहुत सी बेचैनी या थकान आपको अनुभव हो सकती है, क्योंकि बाबा की ऊर्जा आपके पुराने नकारात्मक भावों को बाहर निकालती है। चौथे से 7वें दिन आपको एक चीज का अनुभव होगा कि मन अचानक हल्का महसूस करेगा, पुराने विचार धीरे धीरे मिटने लगेंगे। 8वें से 11वें दिन तक आपके आसपास घटनाएं बदलनी शुरू होंगी। कभी अप्रत्याशित रूप से शुभ समाचार मिलेगा, कभी किसी पुरानी बात का समाधान। और 11वें दिन जब तुम बाबा का नाम लेकर सुबह उठोगे तो एक अदृश्य शांति आपके चारों ओर होगी, जो आपको महसूस होगा कि बहुत गहरा सा बदलाव आपको लगने लगेगा। आइए अब जान लेते हैं कैसे प्राप्त करें बाबा की कृपा पूर्ण रूप से। पहला कार्य है, हर सुबह 5 मिनट ओम नमः हनुमते नमः जाप करें। दूसरा, दिन में एक बार बाबा की तस्वीर देखकर प्रणाम करें और अपने मन की मुराद बाबा को जरूर बताएं। तीसरा है, किसी को प्रेम पूर्वक माफ करना। चौथा है, हर रात सोने से पहले कहें कि बाबा जी मैं तैयार हूं, मुझे अपने 4 वरदान दीजिए। इन 4 वाक्यों में बाबा की कृपा सक्रिय होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं उसी के जीवन में उतरता हूं जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है। आइए जान लेते हैं बाबा जी का एक अदृश्य चमत्कार। कई भक्तों ने बताया है कि जब उन्होंने इस तरह का संदेश सुना या बाबा का नाम लिया तो अगले ही कुछ दिनों में उनके जीवन में ऐसा बदलाव आया जिसे वे शब्दों में नहीं कह पाए। किसी का खोया हुआ काम मिल गया, किसी की नौकरी लग गई, किसी के घर अचानक से झगड़े शांत हो गए जहां पर घर में पहले लड़ाई और क्लेश का माहौल था, और किसी का हृदय पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि बाबा केवल चमत्कार नहीं करते, वे मनुष्य के भीतर का प्रकाश जगा देते हैं। आइए अब जान लेते हैं बाबा की कृपा का अनुभव कैसे करें। अब जब तुम ये पूरी तरह से जान चुके हो तो आप अपनी आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर ये महसूस करिए कि कोई दिव्य ऊर्जा चारों तरफ से आपके आसपास घूम रही है। ये वही ऊर्जा है जिसे बाबा ने आपके जीवन में भेजा है। ये वीडियो कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक आह्वान था।
बाबा ने आपको चुना है 4 वरदान के लिए। पहला है जागृति का वरदान, दूसरा है मन की शांति का वरदान, तीसरा है संकट निवारण का वरदान और चौथा है प्रेम और समृद्धि का वरदान। अब आपका काम है केवल एक, सिर्फ विश्वास रखना। बाबा कहते थे श्रद्धा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और अंततः महाराज जी का वो दिव्य वचन मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। 11 दिनों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यकीन नहीं होगा कि कैसे हालात बदल गए। ये सब बाबा की कृपा से होगा, क्योंकि जो ये वीडियो सुन रहा है उसके जीवन की दिशा अब बदल चुकी है। तो अब हाथ जोड़िए और मन ही मन कहिए कि बाबा मुझे अपने 4 वरदान दीजिए। मैं आपके संदेश को स्वीकार करता हूँ, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। अब मुस्कुराइए, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और ये कोई सपना नहीं, ये है सत्य का आरंभ। आशा करते हैं क्रमागत आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।